हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सारे ऑप्शंस को हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी बुक में जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें जो समस्याएं दी गई है उसको हमें हल करना है। तो इसके लिए बुक जो है वो एनसीईआरटी की क्लास 10 की हिंदी मीडियम की बुक है। आप सब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वहां देखिएगा, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। 2 एग्जाम्पल्स थे। उदाहरण 1 में 2 ऑप्शंस थे, हमने दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्वेश्चन बोला हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो जब ये एग्जाम्पल में है तो एग्जाम्पल में केवल समीकरण बनाना है, और यहाँ पर जब क्वेश्चंस के फॉर्म में आया है तो उस समीकरण को हमें हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, हम मानते हैं कि माना, यहाँ देखिए दिया है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हम मानते हैं माना जान के पास कंचों की संख्या जो है वो यक्स है। जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, यक्स, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या जो है कुल मिलाकर दोनों के पास 45 कंचे हैं। जान के पास यक्स है तो जीवंती के पास कितना बचेगा। अगर हम कुल संख्या में से यानी कुल कंचों की संख्या में से जितना जान के पास उतना माइनस कर दे तो जीवंती की संख्या आ जाएगी, मतलब जीवंती के पास जितने कंचे हैं उसकी संख्या आ जाएगी। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर 45 माइनस यक्स। ठीक है, अभी देखिए प्रश्नानुसार इसने कहा क्या है, इसने एक शर्त रखी है, एक कंडीशन रखी है। वो कंडीशन है क्या कि दोनों जो है दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। खो देने का मतलब उनके पास से खो जाते हैं। तो उसके बाद खोने के बाद जो संख्याएं दोनों के पास बचती है कंचों की, उनका गुणनफल जो है वो 124 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अगर जान के पास कंचों की संख्या यक्स है तो 5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचों के खोने के बाद बचे कंचों का गुणनफल, यही शर्त दी है, और गुणनफल है कितना, 124। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर जान के पास यक्स है, इसने 5 कंचे खो दिए, तो इसका मतलब यक्स में से 5 यक्स कंचे कुल है, जान के पास 5 कंचे इसने खो दिए तो कितना बचा, यक्स माइनस 5। तो फिर ये कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 गुणे 45 माइनस यक्स कंचे हैं जीवंती के पास, उसने भी 5 खो दिए तो कितना बचेगा, 45 माइनस यक्स माइनस कितना 5, और इन दोनों का गुणनफल है कितना 124। अब देखिए ये हो जाएगा यक्स माइनस 5 और फिर गुणे 45 में से 5 घटेगा तो बचेगा 40, और फिर माइनस कितना यक्स बराबर 124। अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा यक्स गुणे 40 यानी 40 यक्स, फिर यक्स गुणे यक्स लेकिन प्लस और माइनस तो माइनस यक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 5 चौक होता है 20 यानी 200, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस 5 यक्स और बराबर कितना 124। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे हटा देते हैं। गुणनफल अब हमको पता चल गया है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, फिर वैल्यू यहाँ रखेंगे।
जॉन के पास यक्स का मान आएगा तो ये कंचों की संख्या हो जाएगी जॉन की, और 45 में से घटा देंगे तो जीवंती आ जाएगी, जीवंती के कंचों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अभी देखिए ये हो गया -x², 40x और 5x मिलेगा तो हो जाएगा 45x, और फिर -200 यहाँ दिया हुआ है, -200। दूसरे वाले को भी इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में 124 होगा और बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस में जब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोनों सेम यानी नेगेटिव साइन में है तो फिर ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, 4 2 यानी 300 कितना 24, और यहाँ कितना -x² प्लस 45x। ये देखिए x का स्क्वायर जो है वो ऋणात्मक है, निगेटिव है या ऋणात्मक है ना, तो इसको धनात्मक करने के लिए हम दोनों तरफ -1 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही -1 से गुणा करेंगे -1 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा। ये हो जाएगा x², ये प्लस में है तो माइनस में 45x और ये माइनस में है तो प्लस में 324 बराबर कितना 0। अभी ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हमने सीखा है गुणनखंडन विधि, तो हम क्या करना होगा 324 और यहाँ x² का गुणांक 1 यानी इसका गुणनफल हो गया 324 और बीच में लिखा हुआ -45। अब हमें क्या करना है -45 को ऐसे दो पदों में विभक्त करना है कि गुणनफल 324 है या जोड़ने या घटाने पर -45 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो गुणनफल आया है x² के गुणांक और जो अचर पद है इसका गुणनखंडन करते हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर 3 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21 और फिर 3 9 होता है 27, फिर 3 त्रिका कितना होता है 9। अब इसी में से हमको वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, हम चूज करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हमको चाहिए कितना 45। ठीक है, हमको 45 चाहिए, तो हम संख्या चूज करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर देखिए 3 2 दूनी 4 3 12 3 36, 2 दूनी 4 3 12 3 36 और फिर 3 त्रिक 9 और 36 और 9 45 होगा। यानी कि अगर हम इसका गुणा करें तो इन चारों संख्याओं का गुणनफल हो गया 36 और फिर 3 त्रिक हो गया 9। 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 और 36 और 9 का गुणनफल कितना आएगा 324, क्योंकि इसी के गुणनखंड है तो उनका गुणनफल भी 324 आएगा। इसका मतलब हम 45 के स्थान पर x² माइनस इस 45 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 36 प्लस कितना 9 इंटू यक्स और प्लस कितना 324 बराबर 0। इस तरीके से करके हम पता कर लेते हैं कि संख्याएं कौन सी है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हम कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े है ना 324, तो डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम इसका गुणनखंडन करते हैं और फिर संख्याओं को इन्हीं में से व्यवस्थित करके दो संख्याएं निकालते हैं जो इस रिलेशन को इस तरीके से तोड़ सके। ठीक है, अब चलिए हो जाएगा x² माइनस 36x और फिर ये माइनस प्लस माइनस 9x और प्लस में कितना 324। अब इसका गुणनखंडन करेंगे तो इसमें x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 36 बचेगा, फिर माइनस में 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x और 9 से जब इसको भाग करेंगे तो 36 ही आएगा। आप करके देखिएगा तो -36 बराबर हो गया 0, यानी x माइनस 36 पूरे में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से x फिर माइनस में कितना 9 बराबर कितना 0। सॉल्व करने के लिए मेथड आप सबको पता है कि इन दोनों गुणनखंडों को एक अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। तो जब x माइनस 36 बराबर 0 तो 36 जब इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 36, तथा जब x माइनस 9 बराबर 0 तो 9 को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, x बराबर 36 और x बराबर कितना 9। अब याद करिए हमने जो माना था उसमें क्या था, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी x हमने माना था। ठीक है, तो यदि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, यहाँ देखिए क्या लिखा, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हमने क्या माना, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x है, तो अगर x हम 36 रखते हैं, ठीक है, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 यानी 9,
और अगर यक्स हम 9 रखते हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी 36 है कि नहीं। यक्स के दो मान है ना यहाँ पे, एक 36 है और दूसरा 9 है। तो अगर हम यक्स बराबर 36 रखेंगे, इसका मतलब अगर हम जॉन के पास 36 कंची मानते हैं, यक्स का मान अगर हमने 36 रखा तो ये जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स हमने मानी है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 36। और फिर 45 माइनस यक्स, जीवंती के पास कंचों की संख्या थी तो 45 में से 36 घटेगा तो हो जाएगा 9। और अगर यक्स के प्लेस पर 9 हमने रखा, इसका मतलब जॉन के पास अगर 9 माना तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36। तो हम अलग अलग ना लिखकर आंसर सीधे लिख देते हैं। आरंभ में दोनों के पास कंचों की अलग अलग संख्या जो है वो 36 तथा 9 है। ठीक है, यानी अलग अलग संख्या जो थी वो 36 और कितनी थी 9 थी। अब 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 36 9 45 हो जाएगा, यानी शुरुआत में कुल 45 कंचे उसके पास थे, एक के पास 36 दूसरे के पास 9। अब उसमें से एक 36 हो सकता है जॉन के पास हो, 9 जीवंती के पास हो, या हो सकता है 9 जॉन के पास हो और 36 जीवंती के पास हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए अब उदाहरण 2 में ही जो सेकंड वाला ऑप्शन था हम उसको देखते हैं। उदाहरण 2 में ही है सेकंड ऑप्शन, हम उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है, फिर क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से प्रत्येक प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में, 55 में से एक दिन में किए गए निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्वेश्चन एक बार कंप्लीट होने दीजिए, फिर अभी इसको समझाते हैं। कि बराबर है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, 750 रुपए थी। ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम उस दिन निर्माण
किए गए, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना या ज्ञात करना चाहेंगे। ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है, ठीक। किसी एक दिन, चलिए ठीक है, फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या में से अगर संख्या को अगर हम 55 में से घटा देते हैं तो जो संख्या आती है वो संख्या एक खिलौने के मूल्य के बराबर है, ठीक है। फिर से देखिए, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त, इसका मतलब खिलौने का जो मूल्य है, एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनकी संख्या को घटाने से जो प्राप्त संख्या होती है उसके बराबर है, ठीक है। फिर बोला है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। यानी किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है, एक दिन कुल निर्माण लागत जो है वो कितनी थी, 750। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन, जिस दिन 750 रुपए कुल निर्माण लागत थी, उस दिन खिलौने कितने बने, यानी खिलौनों की संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या जो है वो हम मानते हैं कितना है, यक्स। यानी माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, यक्स है। तब यहां देखिए क्या बोला है, खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य जो है, तब एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी यक्स को घटाने से प्राप्त जो संख्या उसके बराबर, यानी यही संख्या मिली तो इसके बराबर है। यानी कितने रुपए, रुपए 55 माइनस यक्स, ठीक है, रुपए 55 माइनस यक्स। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या जो है वो यक्स है, तब एक खिलौने का मूल्य जो है वो रुपए 55 माइनस कितना होगा, यक्स होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। एक दिन कुल निर्माण लागत क्या थी, 750। तो अगर एक उस दिन यक्स खिलौने बने और एक खिलौना इतने का मिलता है तो कुल खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य इतना, दो खिलौने का मूल्य इसका दुगना, तीन खिलौने का मूल्य इसका तीन गुना, ऐसे यक्स खिलौने का मूल्य इसका यक्स गुना, यानी यक्स और इस एक खिलौने के मूल्य का गुणा हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है, निर्माण लागत वो कितना है, रुपए 750, यही तो है ना। और फिर कुल निर्माण लागत होगी कितनी, यक्स खिलौने बने थे उस दिन और एक खिलौना था 55 माइनस यक्स रुपए का, तो इसको गुणा कर देंगे तो बराबर कितना, 750। अब जब ये अंदर जाएगा तो 55 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इस तरफ भेज दीजिए, जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स और फिर माइनस में कितना, 750, क्योंकि यहाँ प्लस में दूसरी तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, और बराबर कितना, 0। यहाँ भी हमको क्या करना होगा, -1 से गुणा, -1 से गुणा करने पर
-1 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि यक्स स्क्वायर का गुणांक हमें धनात्मक चाहिए, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऋण से गुणा होने पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 750 प्लस में इक्वेशन हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। यक्स का मान जैसे निकलेगा तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने माना क्या है कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, यक्स है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का फिर से वही मेथड, गुणनखंडन विधि। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 750, तो फिर हम 750 और 1 का गुणा करेंगे तो 750 ही आएगा। अब हम 750 का गुणनखंडन करते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे कितना 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब हमें जो संख्या मिली 2, 3, 5, 5 और 5 मिली, इसमें से हम संख्याओं को चुनेंगे और गुणनफल जो है वो 750 ही रहेगा, लेकिन इस तरीके से चुनेंगे कि इनको जब हम प्लस या माइनस करें तो कितना मिले, 55 मिले। कितना मिले, 55 मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। 2 तिया 6, 6 पच्चे 30 और 5 पचे 25, 30 और 25 55 होता है ना। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स, यानी 55 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 30 यक्स और माइनस 25 यक्स, क्योंकि दोनों ऋण में रहेंगे तभी ना जुड़ेंगे, एक ही चिन्ह में रहेंगे तो जुड़ेंगे। तो माइनस 30 और माइनस 25 प्लस 750 बराबर कितना, 0। अब यहाँ देखिए क्या चीज कॉमन है, यक्स, तो यक्स माइनस 30 बचेगा, फिर माइनस यहाँ 25 को निकाल लीजिए, क्योंकि हमको दूसरे ब्रैकेट में भी इतना आता है तो ही बराबर, यानी यक्स चाहिए, तो 25 हम हटाएंगे तो यक्स, फिर माइनस और प्लस माइनस, और जब हम 25 का से 750 को भाग करेंगे तो 25 से 750 को भाग करने पर हमें 30 ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये कितना हो गया, 30 बराबर कितना, 0। यक्स माइनस 30 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से यक्स माइनस 25 और बराबर कितना, 0। गुणनखंडन हमारा तैयार है। अब हमको मान निकालना है, तो अलग अलग 0 के बराबर करके हम मान निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा जब यक्स माइनस 3, यक्स माइनस 30 जो है वो 0 के बराबर है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 30, और जब यक्स माइनस 25 जो है वो 0 के बराबर है, तब यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर क्या निकालना था हमें, कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बतानी थी। तो देखिए यक्स हमने वही माना था कि निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है, तो यक्स हमारा 30 भी है, 25 भी है। इसका मतलब एक दिन में निर्मित संख्या जो होगी खिलौनों की वो 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। अगर 30 होगी तो खिलौने का मूल्य जो है वो 55 माइनस 30 हो जाएगा, और अगर एक दिन में 25 खिलौने निर्मित होंगे तो 55 माइनस 25। ज्यादा खिलौने बनेंगे तो कीमत कम, कम खिलौने बनेंगे तो कीमत ज्यादा। तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, यानी एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 है या फिर क्या है 30। तो आंसर आप लिखिएगा कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 है या फिर कितनी है 30 है। ठीक, आई थिंक आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चीजें आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो
जिनका योग क्या हो 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, और गुणनफल जो है वो कितना हो 182, यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है वो 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए माना, देखिए हम x और y में नहीं मान रहे हैं, इसके पहले हमने x और y में माना था क्योंकि वो दो चर में था। यहाँ द्विघात समीकरण हमको बनाना है, तो द्विघात समीकरण वेरिएबल उसकी x में होगा या y में, यानी अगर द्विघात समीकरण हम x में बना रहे हैं तो उसमें चर पद केवल x आएगा, और अगर द्विघात बहुपद हम y में बना रहे हैं तो चर पद y में आएगा, या किसी और चर पद में अगर हम बना रहे हैं तो उसमें केवल वही चर पद उपस्थित होगा जिसमें वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से मान रहे हैं कि दोनों या तो x में ही मिले या तो y में ही मिले। ठीक, तो इस तरीके से हम मानते हैं कि माना एक संख्या जो है वो है कितनी x, तब दूसरी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी। देखिए योग कितना दिया है 27, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 27। अब उनमें से एक संख्या को हमने x माना है तो दूसरी संख्या 27 में से घटाने पर तो बड़े आराम से मिल जाएगी। जैसे अगर दो संख्याओं का योगफल 10 है, एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या 10 में से 6 घटा दीजिए 4 आ जाएगी। इसका मतलब जब इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेगा तो एक संख्या अगर हमने x माना है तो दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 27 माइनस x, यानी उसका जो योग है दोनों संख्याओं का उसमें से हम घटा देंगे, यानी 27 माइनस x। ठीक है, अभी देखिए प्रश्नानुसार गुणनफल, प्रश्नानुसार गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। तो गुणनफल जब हम निकालेंगे तो x इंटू 27 माइनस x करेंगे और बराबर 100 कितना 82। अब x और 27 का गुणा होता है 27x प्लस और माइनस माइनस, और x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। 182 को इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस 182 बराबर 0। इसको हम अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो यह माइनस में x स्क्वायर प्लस में 27, क्योंकि आगे का चिन्ह देखा जाता है, माइनस 182 बराबर कितना 0। यहाँ भी माइनस 1 से क्या करना होगा गुणा करने पर, ये दोनों पक्षों में होता है, 0 में गुणा करता है तो 0 तो अब्जॉर्ब कर लेता है, तो गुणा करने पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 27x और प्लस में 100 कितना 82 बराबर 0। अब इसका गुणनखंडन करते हैं तो x स्क्वायर का गुणांक 1, 182 या चर पद 182 और 1 का गुणा हो गया 182। अब 27 को तोड़ना है तो हम क्या करते हैं गुणनखंडन 182 का करके इसी संख्याओं में से चूज करते हैं, यानी चुनते हैं। तो फिर यहाँ कितना है 182, 2 से काटिए 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 7 से कटेगा तो 13 7 91 और फिर 13 भाज्य तो 1। हमको 27 चाहिए तो 7 दूनी 14 और 14 13 27 है ना, बिल्कुल सही। तो फिर ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और फिर माइनस में कितना 14x, दोनों नेगेटिव होगा तभी जुड़ेगा, और फिर प्लस 182 बराबर कितना 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 प्लस 14 और फिर इंटू x प्लस 182 बराबर 0। फिर जब हम ब्रैकेट अंदर ले जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 और x का गुणा 7x, फिर माइनस प्लस माइनस 14 और x का गुणा 14x। तो चाहे डायरेक्ट करिए या ब्रैकेट में लिख के करिए, बात एक ही है। डायरेक्ट करेंगे तो एक स्टेप बचेगा और ब्रैकेट में लगा के करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें x कॉमन है तो x निकालेंगे, यहाँ से x फिर माइनस 7 बचा, फिर माइनस 14 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और जब हम 14 से 182 को भाग करेंगे तो माइनस में ही 7 आएगा क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। एक ब्रैकेट में x माइनस 7 हमने बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ बचा x माइनस कितना 14 बराबर 0। हल करने के लिए दोनों को बराबर 0 रखते हैं तो हम लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0, तो 7 जब इस तरफ जाएगा तो x कितना आ जाएगा प्लस 7, तथा जब x माइनस 14 बराबर 0 तो 14 को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी x का मान है 7 और 14। अब अगर हमने एक संख्या इसके प्लेस पर अगर हमने 7 रखा तो 27 माइनस 7 यानी 20,
और अगर यहाँ पर 14 रखा तो 27 माइनस 14 उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ठीक। तो अगर हम आंसर लिखेंगे, संख्या क्या है, संख्या क्या होगी, अगर हमने x के प्लेस पर 7 रखा, x के प्लेस पर कितना रखा 7, x के प्लेस पर अगर हम 7 रखेंगे तो संख्या 27 माइनस 7, यानी अगर हम x बराबर 7 रखते हैं तो संख्या 27 में से 7 घटेगी, तो 27 में से 7 जब जाएगा तो 20 आएगा, है कि नहीं? और अगर हम चेक करना चाहें तो गुणनफल 182 होना चाहिए, तो 7 और 20 का गुणा 7 भी 14 140 ही हो रहा है। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। दूसरा x बराबर 14 है, अगर हम x बराबर 14 यहाँ रखते हैं तो फिर देखते हैं कि गुणनफल क्या आता है। जब हमने x बराबर 14 यहाँ रखा, यानी जब x बराबर 14 तो उस कंडीशन में 27 माइनस 14, 7 में से 4 गए 3 और फिर 2 में से 1 गए 1, यानी कि 13। ठीक है, और 14 और 13 का गुणनफल कितना आएगा 182, क्योंकि हमने अभी यहाँ निकाला 7 दूनी 14 गुणे 13। इसका मतलब हम ये वाला आंसर, तो यक्स हमारा क्या हो जाएगा 14। तो यक्स अगर 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 13, यानी एक संख्या हो गई 14 और दूसरी संख्या क्या हो गई 13। तो आंसर हो जाएगा संख्याएं जो हैं वो 13 और 14। ठीक है, संख्याएं क्या है 13 और 14। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमने एग्जांपल से सॉल्व किया था, उसमें भी 2 आंसर आते थे, वहां भी आप उसको चेक कर लीजिएगा, जो ऑप्शंस हमने माने थे उस ऑप्शंस में कौन सा सटीक है, तो आंसर वहां भी सटीक आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको एक लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।